हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर का पार्ट 7। इससे पहले हमारे 6 वीडियो आ चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखें तो उन सभी वीडियोज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में जो हम करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो पिछले 6 महीना के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन, इसके साथ साथ जो पिछले वर्ष 2018 में जितनी भी उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं हुई, जैसे यूपी टीचर भर्ती, यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल फॉरेस्ट गार्ड, यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएल आरओ एआरओ और ऑफिस असिस्टेंट, तो इन सब परीक्षाओं में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को हम यहाँ पर एक एक करके कवर करेंगे। तो आपको ये वीडियो जो है आपको एक रिवीजन तौर पे लेना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं आता तो पता हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2018 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये जो पिच ब्लैक अभ्यास है ये इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं और ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा यानी कि करेंसी है उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया में एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड। तो एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है जिसकी कैपेसिटी है 1 लाख। लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि इससे ज़्यादा कैपेसिटी वाला बन रहा है क्रिकेट स्टेडियम भारत में गुजरात के अहमदाबाद शहर में, जिसकी कैपेसिटी होगी 1,10,000। तो अभी तक वर्तमान में जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो है एमसीजी ग्राउंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और अब इसके कुछ ही समय बाद हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात, जो कि 700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इसके अलावा जो अमेरिका के साथ भारत युद्ध अभ्यास करता है उसका नाम है एक तो युद्धाभ्यासी नाम है, दूसरा है कॉप एक्सरसाइज। इसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज भी करता है। तो मालाबार एक्सरसाइज में जो देश रहते हैं वो मेनली 3 रहते हैं, अमेरिका, जापान और भारत। अगला क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा के नए सभापति कौन बने। तो राज्यसभा हमारा जो संसद है इसमें 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। तो लोकसभा जो है ये निम्न सदन है, ये अस्थायी सदन है यानी कि इसको भंग किया जा सकता है। राज्यसभा जो है स्थायी सदन होता है, ये उच्च सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा की जो टोटल सीटें हैं वो हैं 250 और लोकसभा की जो टोटल सीटें हैं वो हैं 552। और जो राज्यसभा होता है इसका जो सभापति होता है वो होता है ऑटोमेटिकली भारत का उपराष्ट्रपति, यानी कि वर्तमान में जो राज्यसभा के सभापति हैं वो हैं एम वेंकैया नायडू। और तो क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा के नए सभापति उपसभापति कौन बने हैं, तो इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और जो हमारा लोकसभा इसका जो सभापति होता तो वहाँ शब्द सभापति यूज ना करके यूज किया जाता है स्पीकर। तो जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनका नाम है सुमित्रा महाजन। अगला क्वेश्चन नंबर 3, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया। तो इनसे संबंधित कौन सा कथन सही, तो हम एक एक करके लिख लेते हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में। 2015 में इनको दिया गया था भारत रत्न। और इनकी एक कवि पुस्तक है जिसका नाम है मेरी 51 कविताएं। और इनके जन्म दिवस के रूप में यानी कि 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय सुशासन दिवस, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा गुजरात में अहमदाबाद जो शहर है वहाँ पे एक घाट था जिसका नाम था साबरमती घाट। तो साबरमती घाट का नाम बदल कर रख दिया गया है अटल घाट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजरतगंज चौराहा था, तो हजरतगंज चौराहा का नया नाम रख दिया गया अटल चौक। इसके अलावा झारखंड के में एक देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, तो देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम रख दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा है कि हम खोलेंगे अपने राज्य में अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कहाँ किया? तो ये किया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी। और एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस के एग्जाम में। क्वेश्चन ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया आजमगढ़ में। तो ये जो है एक्सप्रेसवे किन किन जिलों से गुजरेगा? तो उसमें जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन थे मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ऑप्शन थे बाराबंकी, बस्ती, बलिया और मऊ। तो अगर आपको पता है ये किन किन जिलों से गुजरता तभी इसका आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दिए हैं या फिर आपके पास पेपर है तो ये डिक्टो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन? एक सीरीज से मैं चलता हूँ, बताता हूँ। सबसे पहले लखनऊ, उसके बाद बाराबंकी, उसके बाद सुल्तानपुर, फिर फैजाबाद, फिर अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। इन 8 जिलों से गुजरता है। तो जो आपका क्वेश्चन था यूपी पीसीएस में उसमें ऑप्शन में था बस्ती, यानी कि बस्ती से नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2018 किसको दिया गया? तो जो कलानिधि पुरस्कार है ये देती है प्रतिवर्ष मद्रास अकेडमी, मद्रास म्यूजिक एकेडमी। ये 2018 को जो दिया गया वो दिया गया अरुणा साईंराम को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और म्यूजिक के ही क्षेत्र में बंगाल की सरकार जो देती है प्रतिष्ठित पुरस्कार उसका नाम है बंग विभूषण। तो बंग विभूषण जो 2018 दिया है ये दिया गया आशा भोसले को, संगीतकार आशा भोसले को। इसके अलावा 2-3 पुरस्कार और आपको याद रखना। सियोल शांति पुरस्कार, तो सियोल शांति पुरस्कार 2018 का जो है ये दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा चैंपियंस ऑफ द अर्थ का जो पुरस्कार था वो भी प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का कौन से देश का शेयर बाजार जो है सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो ये बन गया है संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ की जो रक्षा सचिव थे जिनका नाम था जेम्स माटिस। तो जेम्स माटिस इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अमेरिका के जो नए रक्षा मंत्री बने हैं उनका नाम है पैट्रिक एम सनहान। पैट्रिक एम सनहान जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के नए विदेश सचिव बने हैं। इसके अलावा जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, उसने अमेरिका को 105वां सदस्य देश बनाया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मुख्यमंत्री युवा नेस्तम योजना किस सरकार द्वारा चलाई गई है? तो ये चलाई गई है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2। इसके अलावा 2-3 योजनाएं आपको और याद रखना। मुख्यमंत्री कलाकार योजना जो है ये चलाई गई उड़ीसा सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री किसान ऋण मुक्त योजना मध्य प्रदेश के द्वारा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार द्वारा। और आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे अभी अभी भारत का 25वां हाई कोर्ट बना है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। और आंध्र प्रदेश का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पोलावरम प्रोजेक्ट। तो पोलावरम प्रोजेक्ट जो है ये अभी अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और एक क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम एन चंद्रबाबू नायडू, इनकी पार्टी का क्या नाम है? ये किस पार्टी से संबंधित है? तो एन चंद्रबाबू की पार्टी का नाम है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है राजस्थान, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और इसके अलावा भारत में पहला राज्य जो कि प्लास्टिक बैन कर दिया है वो है सिक्किम। भारत का पहला राज्य जो कि ऑर्गेनिक खेती करेगा वो भी है सिक्किम। और इसके अलावा भारत का पहला राज्य जो कि खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था वो भी है सिक्किम। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना। हाँ, सिक्किम में अभी अभी सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग, तो सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने एक योजना चलाई जिसका नाम है वन फैमिली वन जॉब। वन फैमिली वन जॉब, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि वन फैमिली वन जॉब योजना जो है किस राज्य ने चलाया? तो उत्तर होगा सिक्किम।
राजस्थान जो राज्य है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का वो है गोवा। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है अशोक गहलोत, यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री उनका नाम है सचिन पायलट, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है कल्याण सिंह। राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर, और राजस्थान में ही एक शहर पड़ता है जिसका नाम है बीकानेर। तो बीकानेर में मनाया गया 2018 का ऊंट उत्सव 2018 मनाया गया बीकानेर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऋतु बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है? तो ऋतु बीमा जो है ये चलाई गई है तेलंगाना राज्य द्वारा, जो भारत का 29वां राज्य है। ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कट के नया राज्य बना था। यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है के चंद्रशेखर राव, जिनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं तेलंगाना के उनका नाम ESL नरसिम्हन, जो कि तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश राज्य के भी राज्यपाल हैं। और तेलंगाना के जो हाई कोर्ट है तेलंगाना का, वहाँ की अभी भी नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जिनका नाम है TB राधाकृष्णन। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है MNJ कैंसर हॉस्पिटल। तो MNJ कैंसर हॉस्पिटल ये अभी अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है PV सिंधु। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था बैंक के एग्जाम में कि PV सिंधु भारत के किस राज्य से हैं? तो PV सिंधु हैं तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना से, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, स्वदेश दर्शन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक एक करके कथन देख लेते हैं। तो स्वदेश दर्शन जो योजना है ये मणिपुर राज्य द्वारा चलाई गई है। ये इस योजना के अंतर्गत मणिपुर के 2 स्थानों को शामिल किया गया है। वो 2 स्थान कौन से हैं? कांगला किला और लोकटक झील। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। जो मणिपुर राज्य है इसके जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है N बैरन सिंह, यहाँ की राजधानी है इम्फाल, यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम नजमा हेपतुल्ला, और मणिपुर की एक खिलाड़ी हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उनका नाम है MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम मणिपुर से हैं, जिन्होंने अभी अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपना 6ठा गोल्ड मेडल जीता है। और MC मैरी कॉम को BSNL कंपनी ने अपने अगले 2 साल के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और MC मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। और जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन फेडरेशन है उन्होंने MC मैरी कॉम को दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग दिया है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हाँ और पूछा जाता है कि जो लोकटक लेक है ये किस राज्य में? तो लोकटक लेक है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र सरकार द्वारा जल विमानपत्तन की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? तो जल विमानपत्तन जो है ये की जाएगी चिल्का झील, सरदार सरोवर बांध, साबरमती रिवर फ्रंट। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है D। चिल्का झील जो है ये पड़ता है उड़ीसा में, सरदार सरोवर बांध गुजरात में जो कि नर्मदा जिले पे है, साबरमती रिवर फ्रंट ये भी गुजरात में है। और गुजरात के शहर अहमदाबाद में अभी अभी मनाया गया पतंग महोत्सव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2018 यानी ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2018, इसमें भारत की क्या रैंकिंग रही? तो इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 180 देशों में से 81। तो आपको ये 81 जो है आपको याद रखना है। और आप कोई भी सूचकांक तैयार कर रहे हैं तो उसमें से 3 क्वेश्चन आपको याद करना होता है। उस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही, और उस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था कौन है, और उस रिपोर्ट में नंबर 1 देश कौन रहा। तो वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक जो है इसमें भारत की स्थिति रही 81, और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है बर्लिन जर्मनी, और इस रिपोर्ट में जो नंबर 1 देश रहा वो रहा न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यूपीएससी के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यूपीएससी के जो चेयरमैन बने उनका नाम अरविंद सक्सेना, और अभी अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं जिनका नाम है विनोद कुमार यादव। तो विनोद कुमार यादव बने हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, और यूपीएससी के जो चेयरमैन उनका नाम है अरविंद सक्सेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किसे ग्लिट्समैन पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? तो ग्लिट्समैन पुरस्कार 2018 जो है ये दिया गया मलाला यूसुफजई को, जो कि पाकिस्तान से हैं। और मलाला यूसुफजई को 2014 का नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। नोबेल पीस प्राइज 2014 जो था ये दिया गया था मलाला यूसुफजई को। इसके साथ साथ कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया था जो कि भारत से हैं।
और मलाला यूसुफजई ने अभी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बी आर डिस्प्लेस्ड। तो क्वेश्चन पूछा जाए अगर बी आर डिस्प्लेस्ड जो बुक है ये किसकी है, तो ये लिखा है मलाला यूसुफजई ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत की पहली इंजन रहित रेल तैयार हुई है जिसका क्या नाम है, तो इसका नाम है ट्रेन 18। और ट्रेन 18 बन गई है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। और ट्रेन 18 चलेगी भारत की राजधानी नई दिल्ली से वाराणसी के बीच। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेन 18 कहाँ से कहाँ के बीच चलेगी, तो ये चलेगी वाराणसी से दिल्ली के बीच। और ट्रेन 18 को बनाया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन, हाँ अब जब ट्रेन की बात हुई तो दो क्वेश्चन और आपको याद रखना। रेलवे ने इस साल एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था यूटीएस ऐप। तो यूटीएस ऐप का फुल फॉर्म है अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। इसके थ्रू आप जो अनारक्षित टिकट होते हैं वो आप बुक कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जो अनारक्षित टिकट होते हैं सिर्फ विंडो से आप ले सकते थे, लेकिन अब इस ऐप के जरिए भी आप अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभी कुंभ का मेला चल रहा है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, उसमें रेलवे ने एक ऐप लॉन्च किया है। तो उस ऐप का क्या नाम है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, जो रेलवे ने ऐप लॉन्च किया है कुंभ के मेले में, उस ऐप का क्या नाम है, तो उस ऐप का नाम है रेल कुंभ मोबाइल सेवा। तो रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च किया है रेलवे ने। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये किस रेलवे जोन ने लॉन्च किया है, तो जो रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन ने, जिसका मुख्यालय है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन ने लॉन्च किया है रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप। इसके अलावा कुंभ मेला के लिए कुंभ मेला वेदर सर्विस ऐप लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ वेदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये दो मोबाइल ऐप जो हैं आपको याद रखना है, रेल कुंभ सेवा और कुंभ मेला वेदर सर्विस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व पॉल एलन का निधन हो गया है, ये कौन थे। जो पॉल एलन थे ये थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर। तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसको दो लोगों ने मिलकर बनाया था, पॉल एलन और बिल गेट्स। तो पॉल एलन का इस साल निधन हो गया और बिल गेट्स जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर हैं। और फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार ये 2018 के दुनिया के सबसे दूसरे धनी व्यक्ति हैं। अगर बात की जाए पहले, तो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति जो हैं वर्तमान में वो हैं अमेजन कंपनी के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस। गूगल कंपनी को भी दो लोगों ने बनाया था जिनका नाम है लॉरी पेज और सर्जी बिन। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो सीईओ हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम सत्या नडेला। और सत्या नडेला की एक पुस्तक आई थी जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी गई, हिट रिप्रेस। तो हिट रिप्रेस जो पुस्तक है इसके लेखक हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्या नडेला। और गूगल के जो सीईओ हैं वो भी एक भारतीय हैं जिनका नाम है सुंदर पिचाई। और गूगल कंपनी का जो मुख्यालय है वो है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया अमेरिका। इसके अलावा गूगल की एक कंपनी जिसका नाम कंपनी ने एक जो सर्विस थी जिसका नाम था गूगल प्लस। तो जो गूगल प्लस है इसको गूगल ने सुरक्षा कारणों से अब बंद कर दिया है। और गूगल का एक ऐप था जिसका नाम था तेज ऐप। तो तेज ऐप जो था इसका नाम बदल दिया गया, अब इसका नया नाम रखा गया है जी पे यानी कि गूगल पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर 6वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018 का उद्घाटन किया, तो ये किया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसके अलावा भारत में बनने जा रहा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय, तो क्वेश्चन ये है कि भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय बनने जा रहा है ये कहाँ पे बनेगा, तो ये बनेगा त्रिपुरा राज्य में। इसके अलावा भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय बना है बड़ोदरा गुजरात में। और भारत का पहला जनजाति विश्वविद्यालय बनेगा आंध्र प्रदेश में। और भारत में पहली वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी बनी है सोनीपत हरियाणा में। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बनेगी गेमिंग यूनिवर्सिटी जो कि बनाएगा यूनेस्को और आंध्र प्रदेश सरकार मिलके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर का निधन हो गया, तो उनकी जो पुस्तकें थी उनमें से कौन सी पुस्तक नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि कुलदीप नायर जो थे इनका निधन हो गया, इनमें से दिए हुए ऑप्शनों में से इनकी एक पुस्तक कौन नहीं। तो इससे पहले क्वेश्चन ये आपको पता होना चाहिए कि कुलदीप नायर की पुस्तकें कौन कौन हैं। अगर आप एसएससी सीरियल का पेपर उठा के देखें पिछले 10 सालों का,
तो कुलदीप नायर की जो हर एक सेट में एक पुस्तक आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिस परीक्षा के लिए भी, इसके अलावा आगामी सभी परीक्षाओं के लिए भी, क्योंकि एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी है। तो कुलदीप नायर की जो पुस्तकें हैं उनमें कौन कौन सी हैं? बिटवीन द लाइन्स, इंडिया आफ्टर नेहरू और द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इंडिया, ये तीनों पुस्तकें जो हैं कुलदीप नायर की हैं। तो कुछ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ये जो पुस्तक है ये कुलदीप नायर की नहीं है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास है, ये आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए जो 2018 में हुआ, या CGL का, या SSC MTS, या कोई भी जो जिसमें पुस्तक पूछा गया, तो अगर आप 10 सेट उठाएंगे तो 10 सेट में से एक पुस्तक ये मिल जाएगी आपको, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं एक इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश ट्राइनेडियन राइटर, इंडियन ओरिजिन के हैं। इनके जो ग्रैंडफादर थे वो थे भारतीय, इसके बाद इनके पिताजी चले गए ट्रिनैड, और ट्रिनैड जो है ये ब्रिटिश की एक कॉलोनी है। तो इस प्रकार से ये बन गए इंडियन ब्रिटिश ट्रिनैडियन राइटर। तो इनका नाम है BS नायपाल। BS नायपाल का भी 2018 में निधन हो गया। और इनकी जो पुस्तकें हैं हर एग्जाम में पूछा जाता है। और जो अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास है ये पूछी गई थी अभी अभी, एक रेलवे का एग्जाम हुआ था DFCIIL। तो DFCIIL का जो एग्जाम हुआ था इसमें पुस्तक पूछी गई थी हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के राइटर कौन है? तो आंसर होगा BS नायपाल। और इसके अलावा इनकी जो अन्य पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने यहाँ पे सभी लिख दिया है। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इन अ फ्री स्टेट, in a bend in the river, the enigma of arrival, area of darkness, half alive, ये सभी जो पुस्तकें हैं ये हैं BS नायपाल की। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपके लिए वो है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ये कलकत्ता के एक व्यक्ति पर आधारित पुस्तक है। इसको मैन बुकर प्राइज का भी अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा 2001 में BS नायपाल को नोबेल प्राइज भी दिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी पुस्तक है वो है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये रटी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सत्यपाल मलिक। बेबी रानी मौर्य हैं उत्तराखंड के, लालजी टंडन है बिहार के, सत्यदेव नारायण हैं हरियाणा राज्य के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फोर्स मत पत्रिका द्वारा उच्चतम भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची जारी की गई 2018 में। तो क्वेश्चन ये है कि वो भारतीय महिला कौन है जो 2018 में सबसे ज़्यादा भुगतान की गई, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा कमाई है? तो इनका नाम है PV सिंधु, जो कि हैदराबाद तेलंगाना से हैं और एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। PV सिंधु 2018 में सबसे ज़्यादा पैसा कमाई हैं एथलेटिक्स श्रेणी में, जो कि भारतीय महिला हैं। अगर बात की जाए पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है 2018 में खेल जगत से, उनका नाम है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स जो हैं ये अमेरिका की हैं और एक टेनिस खिलाड़ी हैं। और साइना नेहवाल भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये हरियाणा से हैं। MC मैरी कॉम बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं जो कि मणिपुर से हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा PV सिंधु। PV सिंधु भारत में अगर बात की जाए तो ये नंबर 1 पे रही सबसे ज़्यादा पैसा कमाने में, और पूरी दुनिया की बात की जाए तो ये पूरी दुनिया में रही 2018 में पैसा कमाने में 7वें नंबर पे। और एक टेनिस खिलाड़ी और आपको नाम याद रखना, मारिया सारापोवा। तो मारिया सारापोवा क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन मेनली, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो मारिया सारापोवा टेनिस खिलाड़ी हैं और ये रूस की खिलाड़ी हैं, मारिया सारापोवा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य सरकार द्वारा बायोटिक एवं बायोफार्मा क्षेत्र में बी हब की स्थापना की गई? तो बी हब जो है इसको बनाया है तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना राज्य ने बी हब के अलावा एक और हब बनाया है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जिसका नाम है टी हब। तो ये दोनों जो हब हैं ये बनाए हैं तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु, सिक्किम की राजधानी गंगटोक और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और सिक्किम इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज में है क्योंकि इन्होंने एक योजना चलाई जिसका नाम है 1 फैमिली 1 जॉब, यानी कि ये हर परिवार को एक नौकरी देंगे, ऐसी स्कीम चलाने वाला भारत का पहला राज्य बना है सिक्किम। सिक्किम के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गंगा प्रसाद, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है पवन कुमार चामलिंग। और एक क्वेश्चन पूछा गया था
शायद यूपी ARO एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन ये था कि वह भारत के मुख्यमंत्री कौन है जो सबसे लंबे समय तक के कार्यकाल पे रहें। तो ये हैं जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कार्यकाल के रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, वो हैं सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग। ये पिछले 24 वर्षों से कॉन्टिन्यूअस सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, और भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किन दो व्यक्तियों को 2018 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आपको 2018 के जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं सभी एकदम रटे होने चाहिए। तो यहाँ जो पूछा गया वो पूछा गया इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो 2018 को नोबेल पुरस्कार दिया गया वो दिया गया विलियम डी नॉर्डहास और पॉल एम रोमर को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और इसके अलावा भारत के एक ही व्यक्ति को अभी तक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया जिनका नाम है अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 1998 में। तो ये ईयर भी पूछा जाता है, आपको याद रखना। 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर को होता है महात्मा गांधी का जन्म दिवस। इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 31 अक्टूबर को भारत हर वर्ष मनाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पीएम मोदी ने सिक्किम के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसका क्या नाम है। तो जो ये उद्घाटन किया है ये सिक्किम का पहला एयरपोर्ट है और भारत का 100वां एयरपोर्ट है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर पूछा जाए सिक्किम का पहला एयरपोर्ट कौन है तो ये आंसर होगा पेकियांग एयरपोर्ट, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेशन किया। तो पेकियांग एयरपोर्ट जो है सिक्किम का पहला है, सिक्किम राज्य का, और भारत का ये है 100वां एयरपोर्ट। ये है नाम इसका पेकियांग एयरपोर्ट, जो कि सिक्किम का पहला है और भारत का 100वां है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध व्यक्तित्व अन्ना राजम मल्होत्रा का निधन हो गया 2018 में, ये कौन थी। तो जो अन्ना राजम मल्होत्रा थी ये भारत की पहली थी IAS अधिकारी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगर बात की जाए भारत के पहले IPS महिला अधिकारी की नाम, तो उनका नाम है किरण बेदी, जो कि वर्तमान में पुडुचेरी राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी उनका नाम था सुचेता कृपलानी, वो भी थी उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री थी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल की अगर बात की जाए तो इनका नाम था सरोजिनी नायडू, और ये भी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली मुख्य राज्यपाल बनी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, केंद्र सरकार ने हाल ही में 3 बैंकों को के विलय यानी कि मर्जर की बात की गई है, घोषणा की गई। तो 3 बैंकें कौन है। तो ये 3 बैंकें हैं देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 3 बैंकें एक में विलय हो रही हैं। इसके अलावा 3 बैंकों के और आपको याद नाम रखना है कौन सी, पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक और सतलुज ग्रामीण बैंक। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक, सतलुज ग्रामीण बैंक, ये तीनों बैंकों का एक में विलय कर दिया गया है अभी अभी। ये विलय हो चुका है और ये जो देना बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनका विलय होना भी बाकी है। लेकिन ये जो मैं बैंक बता रहा हूँ, पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक, सतलुज बैंक, इन तीनों बैंकों का एक दूसरे में विलय कर दिया गया है। इसके अलावा एक बैंक थी जिसका नाम था गृह फाइनेंस बैंक। तो गृह फाइनेंस बैंक का जो है विलय हो गई है बंधन बैंक के साथ। तो बंधन बैंक के साथ मर्ज हो गई गृह फाइनेंस बैंक, और बंधन बैंक का जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में, और बंधन बैंक एक प्राइवेट बैंक है। और इसके अलावा एक कंपनी का 2018 में मर्जर हुआ जिसका वो है वोडाफोन इंडिया और वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन इंडिया और जो आइडिया कंपनी है ये एक दूसरे में मर्ज हो गई हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वोडाफोन इंडिया और आइडिया जो मर्ज होकर नई कंपनी बनी है, इनके नए CEO कौन बने। तो इनके नए CEO का नाम है बलेश शर्मा वोडाफोन इंडिया और आइडिया जो मर्ज होकर कंपनी बनी उसके संयुक्त CEO बने हैं।
अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आपके लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे पिछले 6 महीना के करंट अफेयर के आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए वहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली इंजन रहित रेल तैयार हुई है, उसका क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। एक बात और, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं या इस चैनल पे अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जो आपको दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।